हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने मॉक सीरीज़ कर रहे हैं, लास्ट 15 डेज सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत दिन कम बचे हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं आपको। सो इसलिए आपकी प्रिपरेशन आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो कल जैसे मैंने आपके 90 नंबर मॉक करा दिया था और 80 नंबर मॉक करा दिया था, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी नहीं जाके देखा है प्लीज़ जाके देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो सीरीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं जितने भी एसेज वगैरह डाले हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एंड साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ भी आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और शेयर भी कर दो आप फ्रेंड्स को ना, जितने भी हैं आपके। सो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर किया करें। सो आज का मोड स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से मैं क्या करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स के, अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप क्यूज भी लिया करें 2 मिनट की। सो एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, 3-4 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, प्लीज़ वो आप उनका जवाब दीजिएगा। उन क्वेश्चन जितनी भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप जवाब देना, मैं उनको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो लगभग 3-4 होंगे, वो आप प्लीज़ रिप्लाई देना उसका ना। गलत हो इट डजेंट मैटर, गलत हो कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, बट आप ट्राई ज़रूर करें ना। अगर आप सही हो तो वेल डन है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, और क्वेश्चन जो मैं क्विज पूछूंगा वो जरूर आप क्वेश्चन सारे करना ना एंड में। लेट्स स्टार्ट। हाँ, पैट्रिक रीच्ड into the pocket of his trouser and pulled out 20 rupees. Patrick reached into the pocket of his trouser and pull out 20 rupees. बताओ फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बताओ। कर लिया होगा आपने। आप प्लीज़ कमेंट किया करें ना कितना स्कोर आपका बना। मैं जल्दी इसलिए कराता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो ना, इसलिए मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता आपको। आप वीडियो को पोस्ट कर लिया करें यार, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, कर लिया होगा। देखो मैं आपको रूल बताऊं तो क्या रूल है। देखो यहाँ पे क्या बड़े ट्राउज़र, ये ट्राउज़र है, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि ये हमेशा, ये क्या नाउन है, तो नाउन ये जो है वो प्लूरल होना चाहिए। पहली बात तो ये प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्राउज़र है, इट मीन्स ट्राउज़र्स होना चाहिए फर्स्ट, ट्राउज़र्स। तो क्या होगा, पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र्स। पहला तो इसका आंसर किस में एरर होगा, सेकंड में होगा, सेकंड इज विल बी द एरर, सेकंड में एरर है। क्या होगा, पैकेट मतलब ऑफिस ट्राउजर्स होगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये कुछ नाउन्स है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म्स, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन ट्राउजर्स। मतलब लिख देता हूँ ट्राउजर्स, ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, ये नाउन है, विद द प्लूरल वर्ब। वर्ब का भी जो यूज होगा प्लूरल होगा, समझ गए क्या, प्लूरल में आएगा, समझ में आ रहा है। देखो एग्जाम्पल लो, आप दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, एग्जाम्पल देखो, हियर वी हैव, देखो दीज आर द वर्ब्स, मतलब दीज आर द नाउन्स, है ना, ये सारे नाउन्स हैं। ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया, है ना, शॉर्ट्स हो गया, शूज़ हो गया, सीजर्स हो गया, या तो सीजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, स्पेक्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, टोंग्स हो गया, जितने भी वो नाउन्स हैं, जितने भी हैं ये, इनके संदर्भ से प्लूरल वर्ब होगा, और ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा ना। ऐसा आ गया, सब कुछ ऐसा रहे ना, ये प्लूरल नाउन होगा एंड प्लूरल वर्ब होगा, सीधा फंडा है ना, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, बस याद रखना। लाइक अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक वेयर आर योर ट्राउजर्स, वेयर आर योर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब आर, वेयर आर योर ट्राउजर्स, वेयर आर योर ट्राउजर्स, कहाँ पे आपके ट्राउजर्स, ओके, समझ में आ गया। और आप कह सकते हैं शी वियर्स स्पेक्स, शी वियर्स स्पेक्स, है ना, ऐसा रहा यहाँ पे, तो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, ओके। और भी वर्ड्स होते हैं लाइक सराउंडिंग्स हो गए, तो वो मैं ज़्यादा नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा ना। और भी वर्ड्स होते हैं लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमेशा का यूज़ करेंगे, रिगार्ड्स होता है ना, और बैग एंड बैगेज, है ना, सराउंडिंग्स होता है, समझ में आ रहा है, सराउंडिंग्स, समझ में आ गया। करूँ, चलूँ आगे, तो याद रखना प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, है ना। तो सेकंड विल बी द आंसर, सेकंड मेरा है, ट्राउजर्स होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कॉर्डन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्डन ऑफ, बताओ आप क्या होगा। कर लिया होगा। देखो द आंसर इज डी, आइसोलेटेड विल बी द आंसर। क्या होता है कॉर्डन ऑफ, देखो एग्जांपल लो, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द स्ट्रीट, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द स्ट्रीट, मतलब आइसोलेटेड, खाली करा देना, घेरा बना लेना, घेरा डालना। मतलब क्या, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टू सराउंड और ब्लॉकेड
है ना, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देना, मतलब वहाँ पे कोई मतलब पुलिस के अलावा वहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो एरिया को कॉर्डन ऑफ करा दिया जाता है, वहाँ पे जितने भी जो पीपल है वो सब खाली करा दिए जाते हैं, आइसोलेट करा देते हैं, खाली कराए जाते हैं, उसको तो कॉर्डन ऑफ। ओके ना। और आप क्या कह सकते हैं कि उस एरिया को एनक्लोज कर देते हैं और गार्ड कर देते हैं उस एरिया को, गार्डिंग और एनक्लोजिंग एन एरिया, वो होता है कॉर्डन ऑफ, है ना, आइसोलेट कराना, कॉर्डन ऑफ। समझ में आ रहा है ना? तो आइसोलेटेड। चलूँ आगे, नेक्स्ट वन। ये भी अच्छा है। As soon as I saw the ferocious dog, then I ran away. As soon as I saw the ferocious dog, then I ran away. क्या होगा? ये भी इजी क्वेश्चन है। कर लिया होगा। देखो इसका आंसर क्या होगा? सी विल बी द आंसर। सी विल बी द आंसर। देखो यहाँ पे पहले क्या देन है, जब भी देन आ जाए तो आपको नो सूनर का यूज़ करना है। पहली बात तो ये नो सूनर का यूज़ करना है ऑलवेज। पहली बात तो ये आप याद रखना है ना, नो सूनर। तो सब में नो सूनर, तो ये तो गलत हुई। सब में समझ में आ गया? अब देखो क्या रूल होता है इसका। देखो नो सूनर प्लस क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब है, तो उसमें क्या होगा? नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब सी। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और सिंपल पास्ट, यहाँ पे सिंपल आई रैन अवे, सिंपल पास्ट नहीं, ये रूल होता है। या फिर और भी रूल हो सकते हैं, जैसे कि नो सूनर प्लस हेड भी आ सकता है। यहाँ पे कहीं भी हेड नहीं है, नो सूनर प्लस हेड भी आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब। समझ में आ रहा है ना? ऐसे। या फिर नो सूनर प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट, ये आना चाहिए, पर यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर याद रखना। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जल्दी आपको समझ में आएगा ना इजीली। जैसे आप कह सकते हैं नो सूनर हैड शी लुक्ड एट द चाइल्ड। नो सूनर हैड शी लुक्ड, नो सूनर हो गया प्लस हैड हो गया प्लस सब्जेक्ट क्या हो गया? शी हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई लुक्ड। समझ में आ रहा है? नो सूनर डिड आई स्टार्ट ईटिंग एन एप्पल, नो सूनर डिड आई स्टार्ट, डिड आई हो गया। और नो सूनर डू आई फिनिश। समझ में आ गया ना? तीन चीजें होती है, नो सूनर प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एंड थर्ड वन नो सूनर प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। है, आप सुन लिया करें ढंग से ना, बार बार आप ये रिपीट कर दिया करें, वीडियो को कर लिया करें, आप सुन लिया करें ना, तो लिख लिया करें या आप फिर समझ लिया करें इसको ना, लिख लिया करें। मेरे को तो ये ज़्यादा सही लगता है, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं ना, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, तो याद रखा करें। अब इसके अलावा कोई और वर्ड आ जाए, जैसे ये तो आपका नो सूनर हो गया, है ना, और वो एग्जाम में क्या दे सकते हैं? हार्डली दे सकता है। ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। हाँ देखो, हार्डली दे सकता है वो, हार्डली, हार्डली तो मैं ना हार्डली दे सकता है वो। एंड आपको स्कार्सली दे सकता है, स्कार्सली। एंड वो आपको बेयरली दे सकता है, बेयरली। एंड रेयरली। तो ये जब वर्ड आ गए तब आपको क्या यूज़ करना है? वैन यूज़ करना है, तब देन का यूज़ नहीं करना। बस सीधा फंडा है, नो सूनर आएगा तो आपको देन देख के टिक कर देना है। और ये वर्ड्स आगे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तो आपको सीधा वैन यूज़ करना है, सीधा वैन यूज़ करना है। ओके, ना तो बट का यूज़ होगा, ना देन का होगा, ना कुछ किसका यूज़ होगा, सीधा वैन आएगा जब हार्डली, स्कार्सली, बेयरली आ गया। और जब नो सूनर आ गया तो देन का यूज़ करना है। बाकी स्ट्रक्चर जो मैंने उसका बताया ना आपको, हार्ड जैसे नो सूनर के साथ हेड आता है, फिर डिड आता है, प्लस फिर डू भी आ सकता है, सेम इसका भी हार्डली, स्कार्सली का। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट वगैरह पूछा करें, मैं बता दिया करूँगा आपको, है ना। ऐसा आप ये मैं सोचा करें कि सनी समझ में आया तो अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा या कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या फेरोशियस, फेरोशियस मतलब क्या? तो खूंखार, खूंखार डॉग, है ना। फेरोशियस, फियर्स डॉग, फियर्स मेरे को से वायलेंट जो डॉग होता है ना, एक्सट्रीम, कठोर या कुछ जंगली, फेरोशियस डॉग, खूंखार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ देखो, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर जिसने मेरा कल वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन उनको आना चाहिए, है ना। तो ये प्लीज़ आप पढ़ना खुद करो, मैं बताता हूँ आपको आंसर, ये आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में बताया है ये। तो जल्दी बताना, बताओ। देखो, द टीचर सेड इट इज़ टाइम दैट योर डॉटर हैज़ लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। देखो इट इज़ टाइम आ गया, क्या बताया था कल मैंने? इट इज़ टाइम आते टू की याद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मीन्स इन्फिनेटिव यूज, और वी कैन यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, दो यूज करेंगे। बट इस टाइम, यहाँ पे इट इज़ टाइम है तो क्या आएगा? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, लर्नड विल बी द आंसर। समझ में आ गया?
तो इट इज़ टाइम दैट योर डॉटर लर्न हाउ टू राइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या तो, ओके, या फिर टू की वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे है ही नहीं कहीं भी टू की वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वो यहाँ पर है, तो सी विल बी द आंसर। देखो रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, ये मैं इसलिए क्वेश्चन वापस इसलिए डालता हूँ ताकि आपको पीछे वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो, प्रीवियस से जो मैंने मॉक कराया है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि बिलीव किस पे करें आप, क्वालिटी पे बिलीव करें, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें समझ में आ रही है आपको, और रिपीटेशन कर रहे हो आप, रिवीजन कर रहे हो उस चीज़ का, तो आप एक्सेल कर जाओगे ना, अच्छा कर जाओगे। चलो आगे मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। याद रखना ना, दो रूल होते हैं इसके, दो में से कुछ भी आ सकता है तो आप लगा देना, तो इसका लर्न आ जाएगा ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच टू स्क्रीन्स देन एवर बिफोर। क्या होगा? एडिक्टिव, इन्फेटुएटेड, बताओ। सीजन सिंपल आंसर है इसका ना, ए, एडिक्टिव। टेक्नोलॉजी कैन बी एडिक्टिव एंड पीपल सीम्स टू बी मोर अटैच टू द स्क्रीन्स देन एवर बिफोर। मतलब आपको पता है ना, जैसे मोबाइल है तो आप एडिक्टिव हो, टेक्नोलॉजी है तो लोग क्या है, जितने भी होते हैं क्या, यूथ, वो एडिक्टिव है टेक्नोलॉजी में ना, ज़्यादा मोबाइल चलाती है, वो एडिक्टिव है टेक्नोलॉजी से, तो वो इसी का बताना है आप, है ना, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, एडिक्टिव विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, द हैप्लेस किड कट अ सॉरी फिगर इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। ये, हाँ बताओ आप, पहले ये आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। द हैप्लेस किड कट अ सॉरी फिगर इन इज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हैप्लेस मतलब क्या होता है, मतलब यू कैन से अभाग्य, मतलब भाग्यहीन, है ना, जिसको लक नहीं होता, हैप्लेस किड, है ना, मिस फॉर्च्यून, जो बेसिक वर्ड है मिस फॉर्च्यून वी कैन से, है ना, मिस फॉर्चुनेट या मिस फॉर्चून कुछ भी कह सकते हैं आप ना, माइजरेबल कह सकते हैं आप, पिटीफुल कह सकते हैं, ऐसे। हाँ तो क्या होगा, ये ईडियम है, सो डी, नो इम्प्रूवमेंट, कोई एरर नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हैप्लेस किड कट अ सॉरी फिगर इन इज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हैप्लेस किड है वो कट अ सॉरी फिगर, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया ना वहाँ पे, मतलब वो अपना अच्छा कुछ वो परफॉर्म करना था स्टेज पे, पर फर्स्ट जो उसका परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं कर पाया ना, ऑडियंस के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो कट अ सॉरी फिगर। तो ऐसे भी आए थे ईडियम की फॉर्म में, जो सेंटेंस के फॉर्म में आए थे ना, तो आपको पता नहीं चलता, तो ये ईडियम का याद रख लो, तो ये मैं आपको ईडियम्स कराता हूँ, है ना। तो कट ऑफ सॉरी फिगर एक फ्रेज है, ईडियम फ्रेज है, ये ईडियम है पूरा, तो ये कुछ मतलब कह देना आप, मेड ए सॉरी फिगर, ये कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये सिंपल, तो ये जो है वो उस पर ही होते हैं, इसमें कोई टेंस वेंस का चेंज नहीं कर सकते ना आप, कट ऑफ सॉरी फेस भी नहीं होता, तो कट ऑफ सॉरी फिगर विल बी द आंसर, कट ऑफ सॉरी फिगर। और मैंने आपको बता दिया हैप्लेस मतलब मिसफॉर्चुनेट, भाग्यहीन होता है जो, है ना, जैसे किस्मत, ऐसे मान लो ना, किस्मत मिसफॉर्चून होती है, किस्मत खराब, ऐसे। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, क्या होगा आंसर? कर लिया होगा। हाँ, द आंसर विल बी डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ईडियम याद रखना। लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, है ना। अगर आपको कहीं भी छोड़ दें डीप एंड पे अकेले, है ना, कहीं भी, तो क्या करोगे आप खुद अपना चीज़ें जल्दी कुछ चीज़ें सीख जाओगे। बोलते हैं ना कि जब खुद को, अब जब तक फैसिलिटी मिलती है तब तो ठीक है, जब नहीं मिलती तो आप खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे है। तो कहीं भी अगर आप कहीं भी खड़ा कर दें, है ना, कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, खुद अपनी बेसिस पर सब चीज़ें सीख जाओगे ना, ऐसे अडेप्ट हो जाओगे उस जगह के लिए, आप सब चीज़ें खुद सीख जाओगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे, ऐसे। लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, ओके, टी विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव माई शूज़, अच्छा क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बताना पहले। माई शूज़ वर वोर्न आउट सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन, माई शूज़ वर वोर्न आउट, वोर्न का मतलब पता है ना, मतलब फटा पुराना, फट गए शूज़ उसके, फटा पुराना, है ना। तो बताओ, आई हैड टू बाई, देखो पहली बात तो यहाँ पे शूज़ है, और शूज़ मैंने आपको क्या कहता, प्लूरल होता है ना, प्लूरल लिखने शूज़ ही होता है, शूज़ कभी नहीं हो सकता, शूज़ प्लूरल में यूज़ करेंगे। और हमेशा याद रखना, शूज़ हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल तो होते नहीं है, नॉट अ सिंगल फॉर्म, सिंगल मतलब सिंगल पे थोड़ी पहनते हैं शूज़, पेयर में होते हैं शूज़ हमेशा, अ पेयर ऑफ, है ना। सो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, ये तो वैसे भी गलत है, गलत है,
क्योंकि आर्टिकल है। अब आर्टिकल यहाँ पे भी है, और मैंने आपको कहा है कि हमेशा सिंगल में यूज़ नहीं होता, पेयर में यूज़ होता है, तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो इसमें भी आर्टिकल, इसमें भी आर्टिकल, नो इम्प्रूवमेंट में भी अगेन आर्टिकल, है ना। तो क्या आंसर होगा? सी विल बी द आंसर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है ना। तो माई शूज़ वर वर्न आउट सो आई हैड टू बाय न्यू वंस। न्यू वंस प्लूरल आ जाएगा यहाँ पर ना, प्लूरल। यहाँ पे वन है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे वंस है, ये रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आएगा नहीं, क्योंकि पेयर ऑफ शूज़ होता है। शूज़ क्या होते हैं? क्या होते हैं शूज़? पेयर में ही तो होते हैं हमेशा, सिंगल तो होते नहीं है। तो सारे रॉन्ग हो जाएंगे, सी विल बी द आंसर। समझ में आ गया ना लॉजिक? पहला क्यों गलत हुआ? आर्टिकल है, दूसरों में भी आर्टिकल है ना, आर्टिकल आर्टिकल आ रहे हैं, और यहाँ पे ये वंस है, ये भी गलत है, और यहाँ पे क्या है? ये सिंपल है, नो इम्प्रूवमेंट में, ये भी गलत है। क्यों है? क्यों? यहाँ पे प्लूरल है ही नहीं और आर्टिकल भी लगाया हुआ है। सो सी आंसर हो जाएगा, सी, न्यू वंस। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। शी डिसाइडेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड क्वेश्चन और ऑन इट। कर लिया होगा। प्रेपोजिशन बेस्ड एरर है, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो वी ऑलवेज यूज अगेंस्ट, क्वेश्चन के साथ अगेंस्ट आता है। सो डिसाइडेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड क्वेश्चनड हर अगेंस्ट इट, है ना। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ आप लाइक किया करें, सेशन को लाइक करें ना, मैं मोटिवेट होता हूँ। लाइक जरूर किया करें आप, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जो भी अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती रहती है ना, जब भी मैं सेशन कराता हूँ उसका अगले दिन। तो ये आंसर हो जाएगा ना, अगेंस्ट। हाँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ। एक्टिकेट्स, एक्सक्यूसाइड, रेस्टोरेंट, स्कैवेंजर, बताओ। ये आप भी क्या करें ना पहले। कर लिया होगा। ए विल बी द रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? एटिकेट की स्पेलिंग होती है QUE आता है, एटिकेट, QUE आता है, यहाँ पे सिंगल टी है। सरमन एटिकेट, एटिकेट मतलब ना गुड मैनर, एटिकेट्स क्या है? गुड मैनर है, वो होता है। समझ में आ गया ना? मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। और एक्सक्यूसाइड मतलब क्या होता है? मतलब एक्सक्यूसाइड मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, डेलिकेटली ब्यूटीफुल होता है, एक्सट्रीम ब्यूटी बोलते हैं, ब्यूटी, एक्सट्रीम ब्यूटी, है ना। इंटेंस एंड शार्प, मीन अब याद रखना, एक्सट्रीम। स्मॉल एंड एक्सक्यूसाइड, है ना, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, जो एक्सट्रीम ब्यूटी होती है, लेविशली एलिगेंट, रिफाइंड होती है, जो ब्यूटीफुल होता है ना। हर एक्सक्यूसाइड फेस, यू कैन से हर एक्सक्यूसाइड फेस, ब्यूटीफुल फेस। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बाकी रेस्टोरेंट आपको पता ही है, सबको पता है रेस्टोरेंट तो। और स्कैवेंजर क्या होता है? मतलब ये तो आपको पता है ना कि जो बर्ड्स होते हैं वो किसी और पे वो स्कैवेंजर, समझ में आ गया ना, फीड करते हैं, वो होता है स्कैवेंजर। मतलब यू कैन से, वैसे और भी मतलब साफ़ करना होता है, जैसे वो साफ़ करना, है ना, कूड़ा हटाना, ऐसे भी मतलब होते हैं। मेनली स्कैवेंजर तो आपको पता ही होगा, स्कैवेंजर जो जैसे बर्ड्स नहीं होते, वो किसी और पे फूड को खाते हैं ऐसे, है ना। जैसे टू सर्च टू सर्च स्पेशली फॉर फूड, जो बर्ड्स होते हैं वल्चर टाइप जो होते हैं, स्कैवेंज करते हैं ना, किसी दूसरे को खाते हैं, स्कैवेंज, है ना। चलो आगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एटिकेट, है ना, डबल टी आता है। ये बताओ। रिसाइड, रिवाइज, एडवाइस, कर लिया होगा। हाँ, 4 भी रॉन्ग, ये गलत है। क्या होती है? DEMIS, डिमाइस। डिमाइस का मतलब पता है आपको? डिमाइस का मतलब डेथ, डिमाइस होती है डेथ, है ना, डेथ, ये तो पता। डिसीज, यू कैन से डिसीज, ये भी आता है, डिसीज, याद रखना, डिसीज, DECEAS, डिसीज, है ना। चलो आगे। हाँ, डेथ, ये तो आपको पता है, डेथ, डिमाइस, डिसीज बोलते हैं भाई, डिसीज ही बोलते हैं, अच्छा वर्ड है डिसीज। डिमाइस होता है, ऐसा आएगा ना। 4th आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 4 फीट, गोरिल्ला, पीटी, पाइटी, यू कैन से गोरिल्ला, 4 फीट, ब्लिसफुल, किसमें वो इनकरेक्ट होगा? कर लिया होगा। ब्लिसफुल विल बी द रॉन्ग। क्यों? BLISSFUL, डबल एल नहीं आता, ब्लिसफुल, हैप्पी होता है ब्लिसफुल, सबको पता है, हैप्पी। और 4 फीट मतलब क्या होता है? लॉस, लॉस होता है। गिव अप, जो गिव अप कर देते हैं समथिंग इन सेक्रीफाइस, अबेंडन करना, वो होता है 4 फीट का मतलब। सरेंडर करने से, रिनाउंस करना, रेलिंक्विश करना, त्यागना,
रेलिंक्विश, हारी LIN रेलिंक्विश, है ना, त्यागना, गिव अप करना। इसके एंटोनिम गेन हो सकता है, विक्ट्री कह सकते हैं, विन कह सकते हैं ऐसे। मेरे को समथिंग गिवन है सेक्रीफाइस, है ना, वो होता है। अ फाइन, अ पेनल्टी, मतलब ये भी होता है। तो ये फॉरफिट हो गया, बाकी आपको पता है। ब्लिसफुल मैंने बता पता, गोरिल्ला आपको पता ही है। ब्लिसफुल क्या होता है? हैप्पी। ब्लिसफुल मतलब हैप्पी। और पाइटी मतलब क्या होता है? डिवोशन, डिवोशन, है ना, गॉड के, गॉड का प्रेयरफुल ऑफ पाइटी, डिवोशन। हाँ, पायस बोल सकते हैं, PS, रेवरेंस, है ना, सैंक्टिटी, पायस, वो होता है। डिवो मतलब रिलीजन से जुड़ा होता है, रिलीजियसनेस, रिलीजियननेस होता है ना, रिलीजन, रिलीजियसनेस, रिलीजन से जुड़ा होता है वो। ओके, फरवर यू कैन से, खुशी, ये भी यही होता है। ब्लिसफुल तो खुशी हो गया, बट ये भी यही बोलता है कि मतलब डिवोशन, बता दिया ना आपको, डिवोशन से गो। चलो आगे, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड एरर है, ब्लिसफुल होता है, सिंगल एल आता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपराइटी। प्रोपराइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोपराइटी। किस क्या होगा? एटिकेट, इंडिसेंसी, डिप्लोर। एटिकेट ये होता है गुड मैनर, है ना, जो मैंने आपको बताया था। प्रोपराइटी का मतलब कहते हैं एटिकेट, ठीक है। ग्रीव मतलब क्या होता है? मौन, दुखी, मौन होता है, MOURN, मौन, है ना। डिप्लोर मतलब रिग्रेट, पछताना, रिग्रेट, है ना। डिप्लोर, अच्छे बड़े सारे ना, डिप्लोर हो गया। और रेपेंटेंस, ये तो आपको पता है, रेपेंटेंस मैंने पहली बार जितनी वीडियोस कराया वो उसमें, है ना। कंडेम, डिप्लोर मतलब, बीमॉन, बीवेल, है ना, क्राई, ये डिप्लोर होता है ना। बीमॉन लिख दिया। और अभी बता देता हूँ, बीमॉन, BEMOAN, बीमॉन, MOAN, ये होता है बीमॉन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इंडिसेंसी मतलब, डिसेंसी अच्छा होता है, इंडिसेंसी मतलब जो बेकार होता है ना, बैड, जो बैड पर्सन होता है, बैड, है ना। ऑब्सिनिटी होता है जो जो समझ में आ गया ना। एविल होता है जो एविल, जो इम्प्योर होता है, यू कैन से ना, इंडिसेंट होता है जो, इनडेलिकेसी बोल सकते हैं, नेगेटिव वर्ड है ना इंडिसेंसी। तो इसका आंसर क्या होता है? एटिकेट। नेक्स्ट सकते हैं, हाँ, एनफीबल। एनफीबल मतलब क्या होता है? क्या होगा बताओ? एनफीबल मतलब वीक, वीक, ये तो कर लिया ना आपने, ये सुनने में, ये भी सुनने में, वीक होता है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ड है जो वीक है? इनविग्रेट तो एनर्जी वाला होता है, इनविग्रेट। तो डिबिलिटेड विल बी द आंसर, डिबिलिटेड मतलब वीक, एनफीबल मतलब वीक, है ना, डिबिलिटेड। ओके, चलो आगे। इसके सिनोनिम्स तो कई होंगे, ज़्यादा नहीं है इसका। रिलैक्स हो गया, वीक हो गया है, ये तो मतलब ज़्यादा नहीं है इसका सिनोनिम। तो आप ये इतना याद रख, क्रिपल याद रख लो, क्रिपल, क्रिपल। ये मैं बता रहा हूँ, लमसम होते हैं ना, ये एग्जैक्टली नहीं होते। क्या है कि जब सिनोनिम्स ये मतलब लमसम हो जाते हैं ना, एग्जैक्टली नहीं होते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सर्च करोगे तो आपको ही मिलेंगे ना। इनकैपेसिटेट बोल सकते हैं, इनकैपेसिटेट, डिबिलिटेड, वीक, है ना। इनविग्रेट तो एनर्जी वाला है। प्लेटेबल, बताओ प्लेटेबल मतलब, प्लेटेबल मतलब क्या होता है? प्लेटेबल मतलब डिलीशियस, डिलीशियस बोलते हो ना, डिलीशियस, डिलीशियस फूड, गुड टेस्टिंग फूड, डिलीशियस बोलते हैं ना। हाँ, और कंसोलिडेटेड मतलब, कंसोलिडेटेड मतलब मार्कशीट बोलते हैं, कंसोलिडेटेड एक जगह जो सब इकट्ठा होते हैं, जैसे परसेंटेज वगैरह जो, मतलब यू कैन से कंसोलिडेटेड मार्कशीट, मतलब एक में जब परसेंटेज सब कुछ लिखा उसको कंसोलिडेटेड मतलब एक जगह, टू ब्रिंग टुगेदर, वो उसको बोलते हैं। मतलब दे कंसोलिडेट देयर 3 कंपनीज टू ब्रिंग टुगेदर इन सिंगल फॉर्म, टू यूनाइट, टू कंबाइन मीन्स कंसोलिडेट। और ये गुड डिलीशियस फूड, गुड टेस्टिंग फूड, डिलीशियस, प्लेटेबल। डिबिलिटेड, इनविग्रेट मतलब एनर्जी वाला, इनविग्रेट, और डिबिलिटेड वीक, क्रिपल। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन, क्लैमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लैमर। क्लैमर मतलब क्या होगा? कमोशन, विल बी द आंसर, कमोशन। मतलब क्या होते हैं सिनोनिम्स? देखो इसके बहुत सारे, कमोशन, कमोशन तो हो गया आपका, हसल बसल, बसल ले लो, बसल, हसल बसल बोलते हैं ना, मतलब HUS
TLE असल बसल। और यू कैन से डिन, डिन बोल सकते हो आप। और आप क्या कह सकते हो, और आप पेंडामोनियम कह सकते हो, लिख देता हूँ PAN, पेन, DE, पेंडामोनियम, MONIUM, पेंडामोनियम। रकस, RUKUS, रकस, है ना। टर्मल, टर्मोइल, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ना। अप्रोर, वोसीफेरस, बहुत होते हैं इसके। आउटक्राई, रैकेट, RACKET, रैकेट, है ना। अपहीवल, आप लिख लिया करें इसको ना, बहुत सारे वर्ड हैं ये। अपहीवल, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लाउड क्राई, कमोशन, शोरगुल, है ना। एक मैं आपको मेन वर्ड बताता हूँ ना इसका, ये तो बहुत, ये भी सारे मेन वर्ड है। एक और बताता हूँ, ये भी बोल सकते हैं इसको ना, हुल्ला, HULLA, हुल्ला बेलो, ये भी होता है। हुल्ला बेलो भी वर्ड हो सकते हैं। हुल्ला, HULL, हबब, हबब भी हो सकते हैं। HUB, बहुत हो जाता है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको बताता नहीं हूँ ना। तो मैं जैसे इस भी वर्ड्स कोई और ले आता हूँ और उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ और भी वर्ड्स ना, ऐसे करता हूँ मैं, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, समझ में आ गया। बाकी आपको पता है। तो क्लैमर आ गया, तो कमोशन, शोरगुल, हल्ला, ठीक है। इनवैल्यूबल, ये अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जरूर ट्राई करें पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को पक्का डाउन करेंगे। देखो, इनवैल्यूबल क्या होता है? इनवैल्यूबल का मतलब देखो, नाम से आपको क्या लगेगा, इनवैल्यूबल मतलब कोई वैल्यू नहीं है, बट नहीं, इनवैल्यूबल मतलब प्राइसलेस। इनवैल्यूबल मतलब प्राइसलेस, सिनोनिम होता प्राइसलेस होता, इनएस्टिमेबल भी होता। इसका मतलब तो प्राइसलेस मतलब प्राइस, प्राइसलेस मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बियॉन्ड प्राइस है, जो समझ में आ रहा है ना। पेंटोन की बात करते हैं, वर्थलेस विल बी द आंसर। मैंने आपको कहा था इसमें सब कंफ्यूज होंगे, अगर समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ही लाता हूँ मैं आपके, बताता हूँ, समझ में आ गया। वापस बताता हूँ, इन वैल्यू मतलब प्राइसलेस, इट मीन्स ये भी सिनोनिम है इसका, ये भी ये सिनोनिम है, प्राइसलेस हो गया, ये हो गया। रेयर तो अलग चीज़ है। डियर, ये भी एक्सपेंसिव होता है, वैल्यूबल होता है। इसका एंटोनिम वर्थलेस, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रख, समझ में आ गया। ये तभी मैं आपको कहता हूँ ये ऐसे ऐसे वर्ड्स लाता हूँ मैं, क्योंकि प्रीवियस में आए हुए हैं ना, इसलिए मैं आपको कराता हूँ। तो इनवैल्यूबल मतलब प्राइसलेस, सुनने बता रहा हूँ, प्राइसलेस हो गया, इनएस्टिमेबल हो गया, डियर हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। तो उसका एंटोनिम की बात करें तो वर्थलेस विल बी द आंसर, कोई वैल्यू नहीं है जिसकी। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब कॉशियस, जो कॉशियस होता है, तो उसका आंसर कहाँ हो जाएगा? इनडिस्क्रीट विल बी द आंसर, जो कॉशियस नहीं होता। जुडिशियस, टैक्टफुल, प्रैक्टिकल आपको पता है। जुडिशियस में मतलब क्या होता है? प्रूडेंट होता है, जुडिशियस, कॉशियस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इनडिस्क्रीट मतलब इसका आंसर इनडिस्क्रीट हो गया, क्यों? क्योंकि वो जो कॉशियस नहीं होता वो है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलूँ, हाँ, नेक्स्ट बन गया प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट बताओ, एंटोनिम है ना ये सारे, याद रखना। प्रोफिलिगेट, प्रोफिलिगेट का मतलब क्यों होता है? देखो, एंटोनिम की बात करें, ये खर्चीला होता है, खर्चीला, तो थ्रिफ्टी विल बी द आंसर, ठीक है, थ्रिफ्टी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो वेस्टफुल, जो ज़्यादा खर्चता है, जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा तो करप्ट, शेमलेस होता है, इमोरल होता है, करप्ट होता है, CUR, करप्ट। और इमोरल जो होता है, इमोरल, है ना। डिप्रीव जो होता है, डिप्रीव, वो होता है ना। शेमलेस मान लो। और दूसरा क्या होता है? प्रोडिगल होता है, जो प्रोडिगल भी बोल सकते हैं, प्रोलिफेयर को प्रोडिगल भी बोलते हैं, प्रोडिगल, है ना, जो पैसा खर्चता है फुल। तो एक्स्ट्रा वैगेंट भी उसका सिनोनिम हो गया, बाकी तो मतलब नहीं है ना। तो उसका आंसर डी हो जाएगा। एंटोनिम है तो थ्रिफ्टी, कम खर्चता है ना, थ्रिफ्टी, ठीक है, समझ आ गया ना। थ्रिफ्टी के और क्या हो सकते हैं सिनोनिम? इकोनॉमिकल कह सकते हैं, इकोनॉमिकल, चीप, एक फ्रूगल, है ना, ऐसे वर्ड्स हैं। इकोनॉमिकल, चीप, फ्रूगल, अनवेस्टफुल, है ना। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, हम जल्दी जल्दी करते हैं। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, मार्टर, अल्ट्रुइस्ट, अल्केमिस्ट, एम्बेसडर। क्या होगा? जो दया वो करता है ना, सबकी हेल्प करता है वेलफेयर के लिए, हु डिवोट अपनी लाइफ पूरी लगा देता है वेलफेयर के ऑफ अदर्स पीपल, अल्ट्रुइस्ट विल बी द आंसर। इसका आंसर अल्ट्रुइस्ट हो जाएगा,
ठीक है। एल्केमिस्ट मैंने आपको बताया वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो होता है, केमिस्ट्री, है ना। एम्बेसडर आपको पता है, मार्टर मतलब शहीद, है ना, जो मार्टर्स होते हैं, शहीद मार्टर, है ना, वो आपको पता है मार्टर। तो एल्ट्रिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट रन बाय किंग या क्वीन, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये अच्छा है वर्ड, मोनार्ची विल बी द आंसर, ठीक है। मोनार्ची विल बी द आंसर। और प्लूटोक्रेसी बताओ, प्लूटोक्रेसी मतलब वेल्थी, वेल्थी मतलब यू कैन से वेल्थी, वेल्थी पीपल होते हैं इसमें, प्लूटोक्रेसी वेल्थी। और एरिस्टोक्रेसी मतलब जेंट्री, मैंने आपको कल वाली पढ़ी, जेंट्री मतलब प्रिविलेज और नोबल पीपल जिसमें होते हैं, अपर क्लास के पीपल जिसमें होते हैं। और ओलिगार्ची मतलब फ्यू पीपल जो गवर्नमेंट चलाता है, फ्यू पीपल, अब गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल, वो होता है ओलिगार्ची, ठीक है। सब बता दिया। मोनार्ची मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, शाही। तो डी आंसर हो जाएगा इसका ना, ये बाकी सब मैंने बता दिया ना। एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी वेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इज एन स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। बताओ क्या होगा इसका आंसर। द आंसर इज व्हाट, चैपल विल बी द आंसर। मतलब स्मॉल बिल्डिंग, यहाँ पे स्मॉल बिल्डिंग की बात करिए, इसका तो कैथेड्रल भी होता है, बट यहाँ पे स्मॉल बिल्डिंग की बात है तो चैपल इसका आंसर हो जाएगा। समझ में, अच्छा वर्ड है ये, है ना, समझ में आ गया। और कैथेड्रल मतलब क्या होता है, कैथेड्रल मतलब होता है लार्ज, यानी लार्ज चर्च होती है जो लार्ज। और कॉन्ग्रीगेशन मतलब मस्टर, चाहे वो कहीं भी हो, है ना, कॉन्ग्रीगेशन होना, एक साथ लोग इकट्ठा होना, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे इसको क्या बोले, कैथेड्रल, कैथेड्रल चर्च मतलब बिग चर्च, लार्ज चर्च, और चर्च तो आपको पता ही है, सिंपल है, ठीक है। तो इसका आंसर चैपल हो जाएगा, चैपल। समझ में आ गया ना। अब ये देखो, अब ये क्विज जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। सिनोनिम ऑफ बीरेट बताना है आपको, फिनेगल बता देना इसका आंसर। प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो के एंड होने का सारे कमेंट करना आप कमेंट सेक्शन में ना। तो बीरेट का आंसर बताओ, सिनोनिम में फिनेगल का आंसर बताओ। ये दो क्विज हो गई इधर। तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग, एनगल्फ, जेनेसिस, बिलीव, इंसिपिएंट, ये दो आप क्वेश्चन देख लीजिए, ओके। प्लीज़ आप रिप्लाई कमेंट जरूर करना। और ये सी प्रेजेंटेड मी अ पेयर ऑफ सीजर, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पर है ये। प्लीज़ कमेंट करना। 4 क्वेश्चन है, जिन्होंने चारों सही दिए तो उनको मैं कमेंट भी करूँगा, जिन्होंने नहीं किए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करते रहना। प्लीज़ आप कमेंट सारे के सारे ट्राई करें, चारों के 4 सही हो जाए, ओके। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।